जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अपनी सारी बातें, अपने सारे दुख, अपने सारे सुख दुनिया को बताते हैं, दोस्तों को बताते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं और आप उनके आगे सिर्फ मजाक बनकर ही रह जाते हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पता है आपको अपनी सारी बातें किसको बतानी चाहिए और सारी बातें बताने से आपको सॉल्यूशन कौन देगा। तो चलिए इसी पर एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आता है, खासकर पैसों का संकट, या जब हम चारों तरफ से कर्ज में डूब जाते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम दुनिया के आगे, अपने रिश्तेदारों के आगे, अपने दोस्तों के आगे हाथ फैलाते हैं। हम उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और उन्हें अपने आंसू दिखाते हैं। हमें लगता है कि हमारा दर्द देखकर उनका दिल पिघल जाएगा। लेकिन संगत जी, सच्चाई बहुत कड़वी होती है। यह दुनिया किसी के आंसू नहीं दिखती। जब आपकी जेब खाली होती है तो वो लोग भी आपको पहचानने से इनकार कर देते हैं, जिनके लिए आपने अपने अच्छे वक्त में सब कुछ लुटा दिया था। आपके आंसू दुनिया के लिए सिर्फ एक तमाशा होते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा व्यापार एक झटके में पूरी तरह से डूब गया। मुझ पर करोड़ों का कर्ज हो गया। जिन लोगों ने मुझसे पैसे लिए थे, वो रोज़ मेरे घर आकर मुझे धमकियां देते और मेरा अपमान करते। मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मैंने अपने सगे भाइयों के और अपने सबसे करीबी दोस्तों के आगे हाथ जोड़े। मैं उनके पैरों में भी गिर कर रोया कि मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, मैं पाई पाई चुका दूंगा। लेकिन संगत जी, किसी ने 1 रुपए तक की भी मदद नहीं की। उल्टा सबने मुझे दुत्कार दिया और कहा, अगर हम तुम्हें मदद कर भी देंगे तो तुम हमें पैसे कभी लौटा ही नहीं पाओगे। संगत जी, यह सुनकर मेरा दिल फट गया। दुनिया की इस बेरुखी ने मुझे अंदर से मार दिया था। एक रात मैं अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर अपनी जान देने जा रहा था। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर गुरुजी का शब्द बजने लगा और मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने फ़ोन को तो छुआ भी नहीं था। मेरी पत्नी, जो गुरुजी को बहुत मानती थी, दौड़कर मेरे कमरे में आई और मुझे पकड़कर गुरुजी के स्वरूप के सामने बिठा दिया। और उस रात मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बहुत रोया और मेरी पत्नी मुझे बहुत डांट रही थी कि आप क्या करने जा रहे थे। हमारे साथ तो गुरुजी हैं, सब कुछ गुरुजी देख लेंगे। संगत जी, मेरे आंसू जो दुनिया के आगे सूखे हुए थे, आज गुरुजी के चरणों में बह रहे थे। और तभी उस गहरी रात के सन्नाटे में मेरे मन के अंदर एक बहुत ही स्पष्ट और करुणा आवाज़ आई, जो मेरी पत्नी के ज़रिए गुरुजी मुझे बता कर गए कि गुरुजी है ना, सब देख लेंगे। संगत जी, अपनी पत्नी की बात सुनकर मैंने अपनी सारी परेशानी गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दी। अपनी लाइफ की डोर गुरुजी के हाथों में थमा दी। उसके बाद मुझे बहुत शांति मिली। ऐसे लगा मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उस दिन मुझे समझ में आया, जब हम दुनिया के आगे हाथ फैलाते हैं तो दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है, लेकिन जब हम अपनी परेशानी गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हैं तो गुरुजी सिर्फ और सिर्फ चमत्कार करते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब गुरुजी हमारा हाथ थामते हैं, हमारा साथ देते हैं। संगत जी, अगले ही हफ्ते मुझे एक ऐसी जगह से व्यापार का प्रस्ताव आया जहां मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। वो एक विदेशी कंपनी थी जिसने मेरे हुनर को पहचाना और मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला।
बिना किसी रिश्तेदार के आगे हाथ फैलाए। गुरुजी की कृपा से महज 6 महीने के अंदर ही मेरा सारा कर्ज उतर गया। जो लोग कल तक मेरा मजाक उड़ा रहे थे, आज वो मुझसे मिलने के लिए समय मांगते हैं। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि असली दाता कौन है। हमारे गुरुजी, और कोई भी नहीं। संगत जी, गुरुजी ही हमारा रास्ता सही करते हैं, हमें मान सम्मान दिलाते हैं, हमें यही सिखाते हैं कि किसी के आगे भी रोकर कोई फ़ायदा नहीं है। लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं। हमें जो भी प्रॉब्लम है, हमें तो बस गुरुजी को बतानी है। संगत जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आज आप भी किसी बात के लिए मजबूर हैं, परेशान हैं, तो इंसानों के आगे रोना बंद कर दीजिए। उनको बातें बताना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके आंसू बहुत अनमोल हैं। आप सिर्फ गुरुजी के चरणों के पास बैठिए, गुरुजी के स्वरूप के पास बैठिए और सब कुछ उनको सौंप दीजिए। उसके बाद देखिए कैसे चमत्कार होता है। संगत जी, गुरुजी अपनी सभी संगत का आत्मसम्मान बनाए रखते हैं। किसी को कभी दुनिया के आगे हाथ फैलाने ही नहीं देते और सबकी झोलियों को खुशियों से भर देते हैं। और गुरुजी ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया है। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, सुख और दुख तो हर इंसान के पास आता है। कभी कभी अच्छा समय होता है और कभी कभी इतना बुरा समय आता है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, और उस समय हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा होता। और तब हम ऐसा ही करते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें तो बस गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी को बताना है। संगत जी, जब भी हम दोस्तों से या रिश्तेदारों से हाथ फैलाकर मदद मांगते हैं तो वो सिर्फ हमारा मजाक उड़ाती है। लेकिन जब हम गुरुजी के पास बैठते हैं, गुरुजी के आगे रोते हैं, गुरुजी को अपनी सारी प्रॉब्लम सौंप देते हैं, तब वो हमारी मदद करने आते हैं। हमें तो बस गुरुजी के इन्हीं इशारों को समझना है कि हमें गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। कभी किसी के आगे रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। हमें तो अपनी सारी बातें, सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी को बतानी है। हमें कभी भी दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाना है। हमें सिर्फ गुरुजी के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बतानी है, क्योंकि दुनिया सिर्फ मजाक उड़ाएगी, लेकिन गुरुजी हमारी लाइफ में चमत्कार करेंगे। इसलिए संगत जी, आप भी दुनिया के आगे रोना बंद कर दीजिए। अपनी सारी बातें गुरुजी को बताना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी लाइफ में रास्ते बन सके, आपकी लाइफ में गुरुजी आपको मदद कर सके और आपकी लाइफ में गुरुजी खुशियाँ भर सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।